चलिए बात करते हैं ब्रिटिश सहायक संधि की। एक ऐसी चाल जिसने बिना लड़े ही एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। सोचिए, बिना कोई बड़ी जंग लड़े एक पूरे साम्राज्य को जीतना ये कैसे मुमकिन हुआ? बात है 1700 के दशक के आखिर की। तब भारत में रियासतें आपस में ही लड़ रही थीं। और इसी माहौल में साल 1798 में एंट्री होती है लॉर्ड वेलेस्ली की। उनके पास एक गजब का प्लान था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को एक बड़ा लुभावना ऑफर दिया, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे। अब उस उथल-पुथल के दौर में ये ऑफर तो बहुत से राजाओं को वाकई बड़ा सेफ और अच्छा लगा। लेकिन इस सुरक्षा की एक ऐसी कीमत थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। शर्तें थीं, ब्रिटिश सेना रखो, उसका खर्चा दो, एक ब्रिटिश ऑफिसर को दरबार में रखो और विदेश नीति भूल जाओ। ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था ना, वो दरबार में बैठकर चुपचाप सारे फैसले कंट्रोल करने लगा। मतलब राजा अब अंग्रेजों से पूछे बिना न किसी से दोस्ती कर सकता था न दुश्मनी। तो राजा का पद तो था, पर पावर का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में था। 1798 में हैदराबाद सबसे पहले इस जाल में फंसा, फिर मैसूर, अवध, एक एक कर सब शामिल होते गए। तो असल में ये राजा महाराजा अब बस नाम के थे, असली डोर तो कहीं और से हिल रही थी। और इसी को कहते हैं शांत विजय, बिना खून खराबे के पूरा कंट्रोल हासिल करना। तो देखिए, ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ता गया, लेकिन बड़ी लड़ाइयां हुई ही नहीं। ये थी कूटनीति की असली ताकत। आखिर में नतीजा ये हुआ कि भारतीय शासक पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर और लाचार हो गए थे। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि आज के जमाने के गठबंधनों की क्या छिपी हुई कीमत होती होगी।